समय समय पर महात्मा इस धरती पे आते रहे और वे किसी भी तरह से कोशिश करके बड़ा बन के छोटा बन के जैसे भी बन पड़ा आपको परमात्मा के बारे में बताते रहे। आप जैसे भी समझ सकते थे वो वैसे ही बन जाते थे। उनको भिखारी बनने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता और उनको राजा बनने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो हमारे नजरों का होता है, हमारे भावों का होता है। जब तक हमारे पास अहंकार है, हमारे भाव के हिसाब से हम व्यक्ति को देखते हैं, नीचा ऊंचा करके देखते हैं, हम वैसा ही नहीं देख पाते जैसा वो है। तो महात्मा कितनी कोशिश करते रहे हैं, कितनी मेहनत करते रहे हैं, इतनी मेहनत के बाद भी आप देखो कुछ गिने चुने लोग हैं जो आत्मा के राज को जान पाते हैं। बता तो वो बहुतों को देते हैं, लेकिन जानने की जिज्ञासा किसी किसी में लगती है। ज्यादा तो संसार के आकर्षणों में ही फंस के रह जाते हैं, जबकि जानते हैं आप लोग कि संसार के आकर्षण कुछ समय के लिए ही होते हैं। वो जब तक ही हैं आकर्षण, जब तक तुम उन आकर्षणों के पास पहुंच नहीं जाते हो। जैसे ही आप उन आकर्षणों के पास पहुंचते हैं, फिर वो आकर्षण विदा हो जाते हैं, कोई अगले आकर्षण लग जाते हैं। फिर उन आकर्षणों की तरफ आप भागते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पहुंचने के बाद ही वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर और आगे के आकर्षणों की तरफ देखते हैं। आप देखो बचपन से यही तो सीखने को मिलता है, इसके अलावा क्या सीखने को मिलता है कि जो ज़्यादा अच्छा है, जो ज़्यादा ठीक है, हम उसकी तरफ भागने लगते हैं। फिर वहाँ पहुँचे, फिर वो ख़त्म, वहाँ संतुष्टि नहीं मिलती। फिर इसके बाद में फिर कुछ और अधिक जब नज़र आता है तो हम उसकी तरफ भागते हैं। इसी भाग दौड़ में ये जीवन पूरा हो जाता है। ये 70-80 साल का जीवन रह गया है, फिर आप लोग विदा हो जाते हैं। जब कुछ ले जाना नहीं है, सब छोड़ के यहीं जाना है, तो काम चलाने के लिए इकट्ठा करो, काम चलाने के लिए ही उपयोग करो इन चीज़ों का। कि भाई हमको जाना है, तो ऐसा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये मत समझना कि आप कमाना नहीं, बच्चों को प्यार नहीं करना। जितना जी खोल के करना, जितना जी खोल के कमा सको कमाना, लेकिन रुकना नहीं इन स्टेपों पे, आगे बढ़ना बेटा। जीवन का उद्देश्य समझाते हैं महात्मा। महात्मा कहते हैं कि करो पर रुको नहीं। जीवन में बड़ा उद्देश्य बना के चलना, जिस उद्देश्य से आगे फिर कोई बड़ा उद्देश्य बन ही नहीं सकता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद फिर आगे की छटपटाहट नहीं लगती। बस वहाँ पहुँचे और संतुष्टि हुई। मूल लक्ष्य ही संतुष्टि है। वही तो जो ये इस भजन में ये महात्मा ने जो ये भजन लिखा है, तो वो जो ये कहते थे कि ये इस शरीर के अंदर चांद सितारे, गंगा जमुना, दीपक, मतलब जो आप सोच सकते हैं वो सारी चीज़ अंदर है। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इस शरीर में आ कैसे गई? ये तो शरीर छोटा सा है। कैसे इसमें गंगा आ गई, कैसे इसमें जमुना आ गई, कैसे इसमें सूर्य आ गए, कैसे चंदा आ गए, कैसे हीरे जवाहरात, कैसे सारी चीज़ें कैसे समा गई इसमें। ये डॉक्टर लोग यदि चीर फाड़ करके देखें तो इन्हें तो खून मिलेगा, इसमें मांस मिलेगी, हड्डी मिलेगी। इसमें तो ना कोई गंगा, ना जमुना, ना कोई सूरज, ना कोई चांद मिलता है। तो या तो आप ये कह सकते हैं कि वो महात्मा पागल थे जिन्होंने ये लिखा है, या तो ये कह सकते हैं कि वो पागल है, बेहोशी में लिख दिया होगा उन्होंने ऐसा। ये रामायण है, ये गीता है, या फिर और शास्त्र हैं, तो फिर तो ये कह दो कि वो बेहोशी में लिखे इन लोगों ने।
और यदि आप मानते हो तो ये सच है कि फिर आपके अंदर है, इसे खोजना चालू करो। जिन्होंने खोजे हैं उन्होंने इशारे दिए कि अंदर बहुत कुछ है, बाहर तो उसका प्रक्षेपण है, बाहर का सब नकली है, जिसे आप माया बोलते हैं। माया का मतलब है जो असली ना हो, लगे तो असली के जैसा, लगे तो ऐसा कि ये असली है, लेकिन वो असली नहीं है, वो विदा हो जाना है, वो खत्म हो जाना है, वो असली नहीं। जो भ्रम पैदा करवा दे उसका नाम है माया। तो जब महात्माओं ने अंदर देखा, अंदर गए वो और अंदर देखा, तो वो अचरज से भर गए, अचरज से भर गए, ऐसे अचरज से भर गए कि वो उनका मुंह बंद हो गया, कह नहीं सके। क्योंकि यहाँ का बड़ी सी बड़ी चीज भी मुंह से कही जा सकती है, छोटी से लेके बड़ी कोई भी चीज है, चाहे गंगा है, चाहे जमुना है, चाहे चांद है, चाहे सितारे, चाहे जो भी सोच सकते हैं उसका हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुंह से कह सकते हैं। लेकिन अंदर जब जाके देखा महात्माओं ने तो बस थोड़े से इशारे छोड़े, इशारे भी ऐसे छोड़े जिनको आप पहचानते हैं। जैसे सूरज को आप पहचानते हैं तो वो इशारा छोड़ दिया, गंगा जमुना आपने देखी है तो वो इशारा छोड़ दिया, चांद आपने देखा है, दीपक आपने देखा है, हीरे जवाहरात देखे हैं, जो आपने देखा है तो वो एक तरह से एक इशारा छोड़ देते हैं कि भाई ऐसा मान लो। लेकिन ऐसा नहीं है कहीं आप ये सोचो कि फिर अंदर जाने की क्या जरूरत है, बाहरी गंगा बह रही है ऐसे ही पूज लेते हैं, बाहरी जमुना बह रही है ऐसे ही पूज लेते हैं, सूरज को पानी यहीं चढ़ा देते हैं। इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है कि अंदर जाके सूरज को देखें। ये सूरज दिख रहा है तो ऐसा ही अंदर होगा, ये गंगा जमुना दिख रही तो ऐसी होंगी, चलो मान लेते हैं महात्माओं की बात तो। लेकिन बाहर है, मेहनत करने की क्या जरूरत, बाहर ही पूज लें। लेकिन बेटा आप तर्क से नहीं जीत पाएंगे, ये ना गंगा ना ये जमुना ना ये सूर्य, ये कोई संतुष्ट नहीं कर सकेंगे। अंदर की गंगा में नहाने से ही ताजगी आती है, जब आत्मा उसमें गोता लगाती है तभी पता लगता है कि असली ताजगी क्या है। ये ताजगी तो बासी हो जाती है दूसरे दिन, थोड़ी देर बाद भी बासी हो जाती है। ये सूरज तो शाम को ढल जाता है। तो वो जो कहते थे कि इस घट के भीतर ये चीज है, तो वो इशारा देते थे आपको उकसाने के लिए, आपको उकसाने के लिए देता है कि भाई आप इनका उदाहरण मान लो और थोड़ा सा अंदर की तरफ चलो तो आपको पता लगेगा कि कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। लेकिन उसको जानने के लिए बेटा थोड़ा खड़ा होना पड़ता है, थोड़ी जिज्ञासा बनानी पड़ती है। एक वैज्ञानिक जब कुछ खोजने को आतुर होता है ना तो उसके अंदर कोई जिज्ञासा बनती है, उसके अंदर कोई भाव बनता है कि मैं, उसको पहले से पता नहीं होता कि मुझे क्या मिलेगा, नहीं, लेकिन उसकी जिज्ञासा होती है कुछ मिलेगा ऐसा, तो वो खोजने लगता है और एक संदेह से खोजता है, धीरे धीरे संदेह करता है, लेकिन अंदर एक विश्वास भी होता है कि मिलेगा कुछ, पता नहीं क्या मिलेगा, और फिर कुछ मिल जाता है। और ऐसा मिलता है कि वो हवाई जहाज खोज लेता है, वो कंप्यूटर खोज लेता है, वो पता नहीं क्या क्या और खोज लेता है आपकी सुविधाओं के लिए। तो जिज्ञासा ही ना हो, अंदर एक भाव ही ना हो, तो कैसे आदमी कदम बढ़ा पाएगा आगे, ये सोचने की बात है। तो महात्मा एक भाव देते हैं कि देखो ये गंगा, ये यमुना, ये चांद, ये सितारे, तो आपको एक भाव पैदा करवाते हैं कि देखो मैं वैसे तो तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, अंदर का कुछ है ऐसा तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे देता हूँ, मेरे गीत से यदि तुम समझ सको तो समझ जाओ, मेरे बोलने से तुम समझ सको तो समझ जाओ, मेरे चलने से, मेरे बात करने से, मेरे नजरें उठाने से यदि तुम कुछ समझ सको तो समझ जाओ, बाकी नहीं समझ सको तो मैं थोड़ा उदाहरण दे देता हूँ, ये गंगा, ये जमुना, ये वो, ये, तो ऐसा करके वो बताते हैं। तो भाव बनाना पड़ता है। संसार में हम जब चलते हैं तो हमको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, हमको कुछ श्रम करना पड़ता है, हम श्रम करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए केवल भाव ही पर्याप्त है, उसके लिए श्रम पर्याप्त नहीं है। श्रम पर्याप्त पड़ता ही नहीं, भाव बन जाए एक बार, और भाव भी बनाने से नहीं बनेगा। बस कहते हैं ना कि जब हवा चलती है, बीज जैसे जमीन में दबा देते हैं तो थोड़ी हवा भी चली तो थोड़ा सूरज का गर्मी भी उसमें मिली, मिट्टी का भी थोड़ा संजोग मिला, तो अब बीज को कोशिश करनी पड़ती है कि उगने के लिए, बीज को उगने के लिए कोशिश करनी पड़े तो मेरे हिसाब से बीज नहीं उगेगा। फिर बीज को कोशिश नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ एक उसका एक माहौल की जरूरत पड़ती है, उसमें भाव बना, वो निकल गया। तो जैसे बाहर की चीजें कोशिशों से मिलती है,
बाहर अंदर की चीज कोशिश से नहीं मिलती है। ये कृष्ण कहते थे, रे अर्जुन तुम महात्माओं की खोज कर ले और ऊपर से पहचानने की कोशिश मत करना है, दाढ़ी मूछ वगैरह ये कोई शास्त्रों को जानता है। तू तो जागृत महापुरुष का यदि किसी तरह से पहचान हो जाए तो उसके पास जाके बैठना, जो कुछ भी बोले उसको अंगीकार करना, उसे स्वीकार करना, बस उनकी दया तुम तक पहुंच जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये शास्त्र जो लिखे थे ये बेहोशी में तो लिखे नहीं थे, ये शराब पी के तो लिखे नहीं कि रामायण के गोस्वामी महाराज ने शराब पी के लिख दी है कि गीता के शराब के नशे में लिख दी है। इनके अंदर बहुत कुछ छुपा है, लेकिन जो छुपा है वो आपकी पकड़ से बाहर हो गया, आम आदमी की पकड़ से बाहर हो गया। तुम किसी से पूछो कहेगा मैं रामायण पढ़ता हूँ, किसी से पूछो मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, लेकिन इनके जो मूल भाव थे, जिस भाव को लेके ये लिखे गए, वो भाव छूट गया आपसे और आपने शब्दों को पकड़ लिया इनके को। और आप जो है अपने मन, जैसे आपकी कोई इच्छा है, उस इच्छा पूर्ति के लिए आप कुछ करते हैं कि रामायण बचवा ली मेरी, ये काम बन जाए भगवान, मैं ये कर लिया, वो कर लिया, तीर्थ यात्रा कर रहे, ये काम बन जाए। आपको कर्मों के हिसाब से मिलेगा बेटा, चाहे आप रामायण बचवाओ चाहे मत बचवाओ। आपको जो अच्छे कर्म किए तो अच्छा आएगा आपके सामने, और आपने बुरा किया है तो भोगना ही पड़ेगा। ये राम और कृष्ण को भी भोगने पड़े थे कर्म, ये मत भूल जाना। और यदि कोई आपको, कोई पंडित पुजारी महात्मा आश्वासन यदि देता है कि मैं आपके अच्छे दिन ला दूंगा, तो वो बिजनेसमैन नहीं है बेटा, ये ध्यान कर लेना बात। अच्छे दिन तो आते जाते रहते हैं, कुछ दिन अच्छे दिन आते हैं, कुछ दिन बाद बुरे दिन आ जाते हैं। अब मान लीजिए तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं और आपको किसी महात्मा ने बता दिया कि भाई ये माला फेर लेना, 1.25 लाख मंत्र जपने। अब उस समय तो कटना ही है बुरा, और वो कट गया तो उस महात्मा को परा पड़ेगी बात, तो उसने मेरे को अच्छा कर दिया। अब आप ऐसे ही करते रहते हैं। अब दिनमान तो बदलते हैं, दिनमान ऐसे तो है नहीं कि एक साथ किसी के रहते नहीं, अच्छा और बुरा आता रहता है। तो कर्म यदि अच्छे हैं आपके तो सबसे बड़ी बात है। कर्म यदि आप अच्छा करते हैं तो आपके दिनमान अच्छे, पहले आपने जो किए वो आप भोग रहे हो, अब अच्छा कर लो तो आगे बुरा नहीं भोगना पड़े। तो जो ये महात्मा कहते हैं कि इस शरीर के अंदर अद्वितीय है कुछ, तो कबीर साहब कहते थे मोकू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो संसार में यदि हम ढूंढने जाएंगे तो वो समाप्त होने वाला मिलेगा। तो वो कहता है कि तुम जरा अंदर खोज के देखो। कबीर साहब कहते हैं कि मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, का मतलब है जरा तुम अंदर तो अपनी दृष्टि को पलटो तो अंदर वो राज खुलेगा, अंदर खुल जाएंगे वो दरवाजे, वो महल, वो चौबारे, वो अंदर खुले, अंदर सब कुछ मौजूद है। तो ये जन्म लेना, ये मर जाना और बार बार जन्म लेकर के ये दुख पाना, पीड़ाएं उठाना और फिर मरना, फिर पीड़ाएं उठाना, फिर मरना, तो इसके पार भी कुछ है, इसके अलग हटके भी बेटा कुछ और है। ऐसा नहीं है कि ये तुम अच्छे कर्म करो तो तुम सोचो कि हम मृत्यु के पार उठ जाएंगे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे घरों में जन्म ले लोगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे घरों में जन्म लोगे, परिस्थितियां खराब आ जाएंगी। लेकिन इन दोनों से पार भी कुछ है, जाना है लोगों ने। अच्छे और बुरे से ऊपर भी कुछ